दिल्ली की गलियों से उठकर अपराध की दुनिया का दाऊद बन जाने वाले नीरज बवाना की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक बस कंडक्टर का बेटा जिसने छोटे मोटे जुर्म से शुरुआत की और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में खौफ का दूसरा नाम बन गया। हत्या, लूट और रंगदारी के संगीन इल्जामों के चलते तिहाड़ जेल में बंद नीरज आज भी अपना गैंग चलाता है। दरअसल हाल ही में उसके पिता प्रेम सिंह की गिरफ्तारी ने इस माफिया डॉन की कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दिल्ली का दाऊद। जी हां, नीरज बवाना की क्राइम कुंडली दाऊद से कम नहीं है। दरअसल नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता प्रेम सिंह बस कंडक्टर थे जो रोजगार की तंगी में जी रहे थे। नीरज ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया, लेकिन स्कूल के बाद वो अपराध की राह पर चल पड़ा। करीब 18 साल पहले यानी 2007 के आसपास नीरज ने छोटी मोटी चोरी और लूट से अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके पिता की मेहनत के बावजूद नीरज ने गांव के नाम से अपना नाम सरनेम बदल लिया और आज दिल्ली एनसीआर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है। उसके नाम पर हत्या, लूट और धमकी जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं। नीरज का उदय एक साधारण लड़के से माफिया डॉन तक की कहानी है। नीरज बवाना ने अपराध की शुरुआत छोटे मोटे गैंगों से की, लेकिन जल्द ही उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे गैंग सक्रिय थे, लेकिन नीरज का गैंग सबसे बड़ा और खतरनाक बन गया। वो अपने गुर्गों के जरिए सुपारी किलिंग और जबरन वसूली करता रहा। नीरज के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई संगीन मामले दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, लूटपाट और जान से मारने की धमकियां उसके क्राइम रिकॉर्ड का हिस्सा है। जेल के बाहर भी वो अपनी गतिविधियां चला रहा था, जिसके चलते नीरज का नाम अपराधियों में खौफ पैदा करता है। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल की दीवारें उसके लिए बाधा नहीं है। दरअसल जेल से ही वो अपने गैंग को निर्देश देता है और वारदात को अंजाम दिलवाता है। उसके गुर्गे जेल के बाहर उसके इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज का गैंग दुश्मनों से आमने सामने भिड़ता रहा है। बीच सड़क पर खून खराबा उसके गुर्गों के लिए आम बात है। दुश्मन गैंग के सदस्यों को निशाना बनाना उनके लिए रूटीन है। कुल मिलाकर नीरज का साम्राज्य जेल से ही फल फूल रहा है। वहीं नीरज बवाना के दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी है, जिसमें कभी उसके साथ ही रह चुके लोग भी शामिल हैं। एक समय में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोड़ा, जो पहले नीरज का करीबी हुआ करता था। लेकिन दुश्मनी बढ़ने पर नीरज ने नीतू गैंग के कई प्रमुख बदमाशों को ठिकाने लगा दिया। इस दुश्मनी में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। नीरज ने अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए सुपारी किलर्स का इस्तेमाल किया। नीतू गैंग के खिलाफ नीरज की रणनीति क्रूर थी और ये दुश्मनी दिल्ली में अपराध की दुनिया को हिलाती रही। 24 अक्टूबर 2013 यही वो दिन था जब दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दाबोड़ा स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इस घटना ने नीरज बवाना को और मजबूत कर दिया। नीतू की मौत के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली, लेकिन नीरज ने उन्हें भी निशाना बना लिया। दरअसल दुश्मनी के चरम पर पहुंचते ही दोनों गैंग के बीच खूनी जंग छिड़ गई। नीरज के गुर्गरे दुश्मनों को ट्रैक करके मारते थे और उसी दौर में दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गई थी। आपको बता दें कि नीतू गैंग के नेतृत्व परिवर्तन के बाद नीरज ने हमला तेज कर दिया। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया गया। नीरज के गुर्गे कोर्ट के आसपास घात लगाए थे, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। पुलिस की सतर्कता ने प्लान को विफल कर दिया। फिर भी नीरज ने हार नहीं मानी। वो दुश्मनों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियां बनाता रहा। लेकिन रोहिणी कोर्ट की यह घटना अपराध जगत में चर्चा का विषय बनी और नीरज का गुस्सा अब और भी भयानक हो गया था। वहीं 25 अगस्त 2015 को एक सनसनीखेज घटना घटी जो नीरज बवाना की बेरहमी को उजागर करती है। दरअसल पुलिस नीरज को कोर्ट से तिहाड़ जेल वापस ले आ रही थी। जेल वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। इसी वैन में नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप की हत्या कर दी। इस जेल वैन हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नीरज ने दुश्मनों को इतने करीब से खत्म किया था कि पुलिस की नाकामी पर सवाल उठने लगे थे। वहीं इस घटना ने नीरज को अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया।
वहीं नीतू गैंग को नेस्तनाबूद करने की दिशा में नीरज ने अगला कदम अप्रैल 2017 में उठाया। दरअसल रोहिणी जेल के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश धुरमुट को उसके गुर्गों ने मार डाला। यह हत्या जेल के ठीक बाहर की गई, जो नीरज की पहुंच का सबूत थी। राजेश की मौत के बाद नीतू गैंग कमजोर पड़ गया था। अब उसकी कमान राजेश बवानिया के पास है, जो खुद तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज राजेश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और दोनों गैंगों की दुश्मनी आज भी जारी है। वहीं सागर हत्याकांड ने नीरज बवाना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया। आपको बता दें कि मई 2018 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, जिसका इल्जाम ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार पर लगा। सागर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के फ्लैट में रहा करता था। दरअसल झगड़ा फ्लैट को लेकर ही हुआ। जांच में अपराध का एंगल सामने आया। पुलिस ने पाया कि सुशील के साथ नीरज बवाना के गुर्गे भी थे, जिसके बाद ये खुलासा केस को नए मोड़ पर ले गया और यहीं से नीरज का नाम सुशील केस में जुड़ गया। वहीं सागर हत्याकांड की जांच में सोनू महाल का नाम सामने आया था, जो दिल्ली हरियाणा के कुख्यात बदमाश संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का भांजा है। सुशील और उसके साथियों ने सागर के अलावा सोनू महाल और अमित पर भी हमला किया था। आपको बता दें कि सोनू महाल के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को शक हुआ कि ये पिटाई नीरज बवाना गैंग के इशारे पर हुई। वहीं तफ्तीश से पता चला कि सुशील ने नीरज के गुर्गों की मदद ली, जिसके बाद इस एंगल ने केस को गैंग वॉर से जोड़ दिया। वहीं नीरज की साजिश रेसलिंग की दुनिया में घुस गई थी। वहीं पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने नीरज बवाना को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 29 मई 2022 को मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे पहले नीरज बवाना गैंग ने बदला लेने का ऐलान किया। जेल से ही नीरज के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। यह ऐलान पंजाब की राजनीति और अपराध जगत को हिला कर रख दिया। नीरज ने गैंग वॉर को अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला दिया और मूसेवाला की मौत का बदला लेने की कोशिश जारी है। हालांकि 14 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीरज बवाना गैंग को बड़ा झटका दिया। दरअसल अवैध हथियारों की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां से 15 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 150 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन जब्त हुए। ये कार्रवाई नीरज के हथियारों की सप्लाई चेन का बड़ा निशाना थी। इससे गैंग की ताकत कमजोर हुई। हथियार रैकेट के मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद को 11 अगस्त 2025 को नेताजी सुभाष प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर की पार्किंग में फंसाया गया। इस दौरान उसकी कार में 10 पिस्तौल, 118 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन बरामद हुए। साजिद के साथी विशाल राणा, अनिकेत और सौरभ ढींगरा भी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में साजिद ने कबूला कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ और मवाना के हथियार लाकर नीरज बवाना गैंग को सप्लाई करता था। उसने 100 से ज्यादा हथियार दिल्ली एनसीआर में बेचे हैं। ये नेटवर्क अफसर गिरोह और अन्य अपराधियों को हथियार देता था। वहीं अब नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह की गिरफ्तारी ने गैंग को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले की टीम के साथ राजधानी और हरियाणा में 39 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 50 लाख रुपए नगद, 1.25 किलो सोना, बुलेट ट्रेप स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी का लक्ष्य गैंग की आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना है। दरअसल जांच एजेंसियां मानती हैं कि गैंग के पास भारी अवैध हथियार और संपत्ति है। इससे पहले अगस्त 2023 में नीरज बवाना को दिल्ली की एक अदालत ने मकोका के इल्जाम में बरी कर दिया था। यह फैसला साल 2015 में दर्ज किए गए एक मामले पर आया था, जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के लिए एक झटका था। लेकिन अब नीरज के पिता की गिरफ्तारी से गैंग की कमर टूट सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।